नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश लेके आया हूँ लर्न मोर चैनल पे एक रियल जॉब क्वेरी। जी हाँ दोस्तों, एक मेरे व्यूअर है जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया एक रियल जॉब क्वेरी। मदन लाल तारे उनका नाम है। मैं आपको एक्सेल की फाइल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है उनकी शीट दोस्तों। उन्होंने ये शीट मेरे साथ शेयर की है और उनका सवाल क्या था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे शीट का एक पार्ट जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये नंबर के अंदर जैसे दिखाई दे रहा है 2,23, ऐसे आपको कोमा दिखाई दे रहा है। तो ये जो कोमा आया है मतलब उन्होंने ये शीट एक्सपोर्ट की है किसी और सॉफ्टवेयर से और उसके बाद एक्सेल में डेटा आया है। तो ये कोमा उन्होंने नंबर फॉर्मेट से नहीं दिया है, जो कि नंबर फॉर्मेट में आता है मिलियन ट्रिलियन वाला कोमा, लेकिन वो कोमा नहीं दिया है, ये सॉफ्टवेयर से आया हुआ कोमा है। तो ये कोमा की वजह से ये जो सेल है इसका नीचे उन्होंने एडिशन किया, उस कॉलम के अंदर नीचे एडिशन किया। तो ये जो ऊपर की वैल्यू जहाँ जहाँ कोमा वाली वैल्यूज है वो इस सेल में एडिशन में नहीं आ रही है, मतलब वो एडिशन नहीं कर पा रहे। तो आप इस शीट में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारी अलग अलग जगह पे यहाँ पे कोमा इंक्लूडिंग है। और जहाँ जहाँ कोमा आया है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सम नहीं हो रहा है, उसका मतलब ऑटो सम नहीं हो रहा है। तो वो सम में आएगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई ऑप्शन है क्या। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इसके लिए, छोटा सा प्रोग्राम है। मॉड्यूल 2 मॉड्यूल लिखे इसके लिए, मतलब एक ही मॉड्यूल में हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 अलग अलग मॉड्यूल लिखे। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो यहाँ से कोमा हट जाएगा, लेकिन मैं रन करके तो दिखाऊँ आपको। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ उस मॉड्यूल को। रन करने के बाद आपको दिखाई देगा थोड़ी देर में क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये मॉड्यूल हो चुका है रन, आपको दिखाई दे रहा है रन हो रहा है और यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमा रिमूव हो चुका है और नीचे यहाँ पे टोटल भी आ चुकी है। तो टोटल आप दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने इस तरह का फॉर्मूला दिया है कि वहाँ का वो टोटल का जो फॉर्मूला वो निकल जाता है। टोटल तो वहाँ पे आ रही है क्योंकि वो पहले कॉमा निकालता है फिर टोटल करता है। तो यहाँ पे फिर मैं इसे टोटल को डिलीट करके दोबारा अगर टोटल करूँगा तो यहाँ पे वो टोटल आपको दिखाई देगी। तो ये टोटल ऐड हो चुकी है। तो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है वीबी के अंदर दोस्तों। वीबी में ऑटोमेट टास्क होते हैं, आपने सुना था बहुत सारे। तो यहाँ पे एक रियल जॉब क्वेरी मैंने सॉल्व कर ली उनकी। तो उम्मीद का तो आपको भी ये अच्छा लगेगा, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको मैं कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि मैं अभी ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं तो थक जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है वो प्रोग्राम डिटेल में आपको। तो चलिए मैं कंप्यूटर के ऊपर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ वो किस तरह से मैंने उस प्रोग्राम को सॉल्व किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक्सेल फाइल के अंदर, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कुछ प्रोग्राम करके रखा है। यहाँ पे एक्सेल फाइल भी है मेरी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डिबगिंग होता कैसे, ये प्रोग्राम मतलब डिबग के साथ ये प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ये प्रोग्राम रन होगा कैसे, किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास जो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है उसमें कुछ नंबर्स है जिसमें ऐसा कोमा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स में यहाँ पे कोमा आ चुका है, लेकिन ये कोमा मैंने पहले ही बताया आपको, वो जो डेसिमल वाला कोमा, मतलब आप जो यहाँ पे सेट करते हैं नंबर में से, वो कोमा नहीं है। मतलब आप यहाँ से सेट करते हो नंबर में से कोमा आते हैं यहाँ से, तो वो निकल जाता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहले कि कंफर्म हो जाए आपको कि ये कोमा वो नहीं है जो मिलियन ट्रिलियन वाला होता है दोस्तों। तो मिलियन ट्रिलियन वाला कोमा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यूज सेपरेटर कोमा यहाँ पे चेक नहीं है। मैं अगर ये चेक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। और इस कोमा में क्योंकि वो मिलियन ट्रिलियन वाला कोमा है, यूज सेपरेटर हटा देता हूँ तो भी यहाँ पे वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो ये कोमा सॉफ्टवेयर से आया हुआ कोमा है। तो इसे रिमूव करने के लिए मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो काम कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्ट F11 कर देता हूँ और मॉड्यूल 1 में जाता हूँ। यहाँ पे जो कि मैंने 2 मॉड्यूल बनाए हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्ली मैंने 2 मॉड्यूल बनाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले करना क्या है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने रिमूविंग कोमा करके रखा है और मैं इसे F8 प्रेस करता हूँ। F8 प्रेस करके डीबग के साथ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डिम आई एज ए इंटीजर और उसमें रेंज A1 डॉट सिलेक्ट हो चुका है, मतलब पहला सेल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट ही रखा था। वैसे भी कर्सर आपका कहीं पे भी रहेगा तो A1 सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपके इसमें डेटा में शीट में यहाँ पे A1 सेल सिलेक्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसमें उस सीट के अंदर जो शीट है आपका, उसके अंदर लास्ट रो काउंट होगा और लास्ट रो कितने हैं, टोटल रोज हमारे कितने हैं वो आ चुके हैं। मतलब टोटल रो तो एक्सेल में वैसे 10,48,576 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 37, मतलब यहाँ पे इस शीट में आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। टोटल 37 रो में डेटा टाइप है। तो 37 रो में यहाँ पे हमें ट्रैक करना है डेटा। तो चलिए ये बात आपको समझ में होगी कि यहाँ पे कॉलम भी हमें चेक करना है लास्ट का, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कॉलम का कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट रो और लास्ट कॉलम का कोड कैसे दिया जाता है, जो कि हमेशा मैंने वीबी के कोडिंग में बताया। सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स रोज डॉट काउंट या फिर सेल्स कॉलम्स डॉट काउंट 1 डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। तो यहाँ पे वो काउंट हो रहा है और कॉलम्स देखेंगे कितने हैं हमारे पास, 14 कॉलम है। मतलब आप एक्सेल की शीट में देखेंगे तो टोटल यहाँ पे कॉलम n तक डेटा है, यानी कि 14 कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें मुझे डेटा स्कैन करना है। आपके पास जितने भी कॉलम रहेंगे उतने ही मतलब जितने कॉलम में आपके पास डेटा है उतने ही यहाँ पे स्कैन होते जाएंगे, मतलब टोटल नंबर यहाँ पे आते जाएंगे।
तो उसके बाद मैंने दो फॉर लूप दिए हैं। देखिए एक के बाद एक दो फॉर लूप है। फॉर लूप विद इन फॉर लूप यहाँ पे यूज किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फॉर लूप तो आपको आता ही होगा दोस्तों। फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, उतनी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं उतनी असाइन कर सकते हैं और उतनी बार वो प्रोग्राम रन होता है रिपीट। तो मुझे ये फॉर लूप लेना क्यों है? ये फॉर लूप मुझे बस लेना है सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों। जी हाँ, मुझे वो हर एक सेल सिलेक्ट करना है जिस सेल में डेटा अवेलेबल है। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप j इज इक्वल टू 1 टू l कॉलम। l कॉलम मतलब टोटल 14 कॉलम से उसमें ये फॉर्मूला रन होगा, लेकिन हर एक कॉलम के अंदर मुझे और एक लूप लेना पड़ेगा जो कि रो की वैल्यू यहाँ पे ट्रैक होगी। मतलब हर एक कॉलम के अंदर जितने भी रोज हैं वो यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 करके उसकी सेल्स सिलेक्ट करते जाएगा। तो पहला दिखाई दे रहा है आपको i इज इक्वल टू 1 टू l रो। तो दूसरा फॉर लूप है वो रो को सिलेक्ट करने के लिए हर एक कॉलम के अंदर जितने भी रोज है वो सिलेक्ट होते जाएंगे। मतलब 14 कॉलम है, पहले कॉलम में 37 रो, दूसरे कॉलम में 37 रो, तीसरे कॉलम में 37 रो, जितने भी रोज में डेटा है वो सिलेक्ट होते जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो फॉर में i इज इक्वल टू 1 टू l रो मतलब क्या होता है समझ में आया। उसके बाद क्या लिखा है ये जरा ध्यान से देखिए, सेल्स i j डॉट सिलेक्ट, यानी कि दोस्तों जितने भी मेरे पास सेल्स है उसमें पहले i j यानी कि 1,1। आप देख सकते हैं i की वैल्यू जो है 1 है, फिर j की वैल्यू भी 1 है। मैं यहाँ पे F8 करके आगे जाऊंगा, थोड़ा सा F8 करके आगे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे i की वैल्यू दिखाई देगी अभी 1 और j की वैल्यू भी 1 दिखाई देगी, क्योंकि कॉलम तो वैसे 1 ही है लेकिन i भी 1 है, यानी रो नंबर 1। तो ये आइटम डिटेल्स, ये टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट मैंने i और j को सिलेक्ट रखा है, लेकिन आगे जाकर i और j यहाँ पे अपना काम करेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स i j डॉट सिलेक्ट मतलब सेल्स सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे वो चेक करेगा उस सेल के अंदर अगर ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं करना है। मतलब ब्लैंक है तो यहाँ पे इसमें कुछ प्रोग्राम ही नहीं देना है। सेल ब्लैंक डिटेक्ट हो चुकी है, दिखाई दे रहा है आपको सेल्स i j डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, देन कुछ भी नहीं करना है। अगर ब्लैंक नहीं है तो हम दूसरे मॉड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, यानी सब्जेक्ट वहां पे दूसरा एक फंक्शन लिखा है मैंने रिमूव कॉमा 2, उसमें यहाँ से डायरेक्टली कर्सर वहां पे चला जाएगा और वो जंप होगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं F8 बटन प्रेस करके मैं आगे दिखा रहा हूँ, वो कॉल हो चुका है क्योंकि इसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं है। पहले सेल्स में ब्लैंक होती तो वो कॉल ही नहीं होता, ब्लैंक नहीं है इसलिए एल्स में जाकर इसे कॉल कर रहा हूँ मैं, और कॉल करने के बाद दूसरे फंक्शन में हम आ चुके हैं। तो दूसरे फंक्शन में अभी क्या होगा, दूसरे फंक्शन में सबसे पहले डिन फर्स्ट कैरेक्टर एज स्ट्रिंग डिक्लेयर होगा, एक टेक्स्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और उसके अंदर ऑल कैरेक्टर इज इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू दोस्तों। मतलब जितने भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्शन डॉट वैल्यू मतलब जो भी सिलेक्शन है वो सब ऑल कैरेक्टर में आके स्टोर हो जाएगा। आइटम डिटेल्स दिखाई दे रहा है आपको, ऑल कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो चुकी है, ऑल कैरेक्टर ये वैल्यू हो चुकी है। तो ऑल कैरेक्टर में मिड फंक्शन मैंने यूज किया अभी दोस्तों। तो यहाँ पे मिड फंक्शन काम क्या करता है, मिड फंक्शन ऑल कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर में स्टोर होगा, लेकिन उसका ASCII कोड स्टोर होगा दोस्तों। ASCII कोड यानी कि मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक्सेल फाइल में देख सकते हैं मैं ए लिख रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल जेड स्मॉल ए और स्मॉल जेड। अगर मैं इसका कोड देखना चाहता हूँ तो मैं कोड लिखूंगा। ASCII कोड लिखने के लिए बस आपको यहाँ पे कोड लिखना है एक्सेल के इसमें, और कोड लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप कंट्रोल डी करके रिपीट कर दो इसमें ऐसा। तो आप देख सकते हैं इसका कैपिटल ए का कोड आ रहा है 65, कैपिटल जेड का कोड आ रहा है 90 और स्मॉल ए का आ रहा है 97 और स्मॉल जेड का आ रहा है 122। तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा सेल के अंदर का, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे आइटम डिटेल्स लिखा गया है। तो उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर 1,1 यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ही रीड करना है। फर्स्ट कैरेक्टर ही अगर टेक्स्ट आता है तो उसको कैसे पता चलेगा, उसका ASCII कोड हम ट्रैक करेंगे। और अगर फर्स्ट कैरेक्टर का ASCII कोड मतलब ASCII कोड इसमें स्टोर हो रहा है तो उसके अंदर जो भी ASCII कोड आने वाला है, जरा यहाँ पे रन करते हैं F8, तो I का ASCII कोड आ रहा है 73 और वो 73 यहाँ पे आप देख लो जरा, फर्स्ट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड के बीच में है। तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर वो कैरेक्टर मिल चुका है तो हमें कुछ भी नहीं करना उसके साथ, उसका कोमा रिमूव नहीं करना है, हमें बस नंबर के अंदर का कोमा रिमूव करना है दोस्तों। तो इसके लिए मैं करके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं F8 बटन प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। अभी F8 बटन प्रेस करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है वो स्किप हो रहा है, डायरेक्ट एंड इफ हो रहा है, मतलब कैरेक्टर है तो उसको कुछ नहीं होगा। F8 करके आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्किप हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर लूप में हम जा रहे हैं, वापिस मॉड्यूल 1 में आ चुके हैं अभी। और नेक्स्ट फॉर लूप में यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अभी i की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि ये विद इन फॉर लूप, ये फॉर लूप का अभी रन नहीं हो रहा है, ये इंटरनल फॉर लूप रन हो रहा है। i की वैल्यू 2 और लेकिन कॉलम 1 ही है, और अभी i 2 हो चुका है और कॉलम 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसके बाद सेल्स का पहले ब्लैंक चेक कर किया जाएगा, वो सेल सिलेक्ट हो चुकी है पहले। तो
ये सेल आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुकी है और उसके अंदर वो ब्लैंक है क्या चेक किया जा रहा है। ब्लैंक नहीं है तो आप मॉड्यूल 2 में जा सकते हैं और मॉड्यूल 2 में तो आ चुके हैं हम लोग। तो उस फंक्शन में हम देखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर अगर उसके बीच में मिल रहा है क्योंकि वो भी कैरेक्टर है तो ये स्किप कर दिया जाएगा। कैरेक्टर के साथ कुछ भी नहीं होने वाला, ये यहाँ पे फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ F8 प्रेस करके, जिसमें भी कैरेक्टर है वो स्किप करते जाएगा, कुछ भी नहीं होगा और आगे बढ़ते जाएगा। हालांकि अब मैं डिबग करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको स्लोली दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो ये फास्ट हो जाएगा और फटाक से स्कैन होकर आपको रिजल्ट दे देता है, जैसे स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया। फिलहाल तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स यहाँ पे सब स्किप कर देता हूँ और ये दूसरे कॉलम में अभी जा चुके हैं हम लोग। दूसरे कॉलम में क्यों आ चुके हैं आपको पता है, आई की जे की वैल्यू जो है अभी 1 थी, तो अब ये जे की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो दूसरे कॉलम में हम आ चुके हैं और आई की वैल्यू फिर से रिपीट 1 से स्टार्ट होगा आई यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं F8 बटन प्रेस करके इसको भी स्कैन करके दिखा देता हूँ। ये सब स्कैनिंग हो रहा है, ये सब स्कैनिंग हो रहा है यहाँ पे और दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें भी सब टेक्स्ट है, तो इसमें भी कुछ कोमा रिमूव होने का चांसेस नहीं है। तो ऐसे F8 प्रेस करके मैं लास्ट तक जाऊंगा और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है लास्ट सेल के अंदर अभी आ रहा हूँ मैं। लास्ट सेल में तो ब्लैंक है, तो वो तो ऊपर से स्किप हो जाएगा। अब देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट सेल में कर्सर आ चुका है, अभी दिखाई देगा। लास्ट सेल में कर्सर आ चुका है और उसे डायरेक्टली यहाँ पे आपको ये कॉल होगा ही नहीं रिमूव, डायरेक्टली ईट से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा क्योंकि उसमें ब्लैंक है तो डायरेक्टली स्कैन स्किप हो जाएगा और तुरंत नेक्स्ट कॉलम में जंप हो रहा है। अब यहाँ पे 0 है, 0 को रीड कर पा रहा है लेकिन उसमें भी कोमा नहीं मिल रहा है तो आगे जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 स्किप होके, मतलब 0 के अंदर तो कोमा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा इस नंबर के लिए होता क्या है। तो यहाँ पे इस नंबर पे सेल आ रहा है, सिलेक्शन आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आ चुका है। अब ये कॉल हो रहा है रिमूव टू फंक्शन। अभी इसमें क्या हो गया, ये फर्स्ट कैरेक्टर डिटेक्ट नहीं हुआ, एल्स में चला जाएगा। एल्स में आने के बाद ये हर एक कैरेक्टर को वहां पे चेक करेगा। अभी इसलिए इस फंक्शन को समझो। तो यहाँ पे लेन ऑफ ऑल कैरेक्टर यानी कि टोटल लेंथ ऑफ इस कैरेक्टर की 12 नंबर इसमें अवेलेबल है। तो ये 1 to 12 रन होते जाएगा और उसके अंदर हर एक के टाइम पे करंट कैरेक्टर डिक्लेयर होगा। करंट कैरेक्टर इसके अंदर मतलब ये 2 1 ये मिड कैरेक्टर, मिड फॉर्मूला यूज किया हमने। मिड असल में काम कैसे करता है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिड ऑल कैरेक्टर I,1। ऑल कैरेक्टर मतलब ये पूरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा नंबर सेल में सिलेक्टेड है। फिर I यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर उसमें से आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर यानी कि 2 जो पोजीशन है और उसकी 1 पोजीशन, मतलब उसके आगे के नंबर कितने चाहिए मुझे 1। तो मिड कैरेक्टर ऐसा होता है कि इसके अंदर जब आप मिड फॉर्मूला यूज करते हो तो मिड में आपको कहां से स्टार्ट पोजीशन देनी है और साथ में आपको देना है कितने कैरेक्टर चाहिए। तो मुझे 1,1 मतलब एक ही कैरेक्टर होगा, 2,1 मतलब सेकंड वाला कैरेक्टर होगा जो कोमा है, थर्ड वाला कैरेक्टर होगा। तो हर एक बार करंट कैरेक्टर में अलग अलग वैल्यू स्टोर होगी जब तक ये फॉर लूप रन हो रहा है और करंट कैरेक्टर चेक किया जाएगा। अगर वो 44 से इक्वल नहीं है तो इक्वल 44 क्या होता है, 44 कोमा का अस्काई कोड है दोस्तों। तो कोमा का अस्काई कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आइए जरा, यहाँ पे आप कोमा टाइप कीजिए और इसका अस्काई कोड देख सकते हैं 44। तो अगर कोमा का अस्काई कोड 44 है, यहाँ पे इस सेल को दोबारा मैं सिलेक्ट रखता हूँ, कोमा का अस्काई कोड अगर 44 है, अगर वो 44 मिलता है तो वो स्किप हो जाएगा, मतलब 44 नॉट इक्वल है तब ही ये प्रोग्राम रन होते रहेगा। मतलब 2 है, आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ, अभी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे F8 में पहला रन हो चुका है और ये रन हो चुका है क्योंकि 2 जो वैल्यू है, 2 पहला कैरेक्टर, 2 करंट कैरेक्टर में 2 स्टोर होता है। करंट कैरेक्टर में 50 स्टोर हो रहा है और 50 स्टोर हो रहा है तो 50 का जो अस्काई कोड है वो 44 से इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं F8 बटन प्रेस करके आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, उसमें न्यू नंबर में 2 स्टोर हो रहा है, मतलब उसका जो नंबर है 2 वो यहाँ पे न्यू नंबर में स्टोर होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, F8 बटन आप प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे मैं कर्सर रख देता हूँ, आपको समझ में आएगा 2 2 3 और जहां जहां कोमा है वो रिमूव करके उसके बाद ही कोमा के बाद ही वो आगे रन हो रहा है। दिखाई दे रहा है आपको 2 2 3 3 7 वो 1 और कोमा रिमूव होगी, यहाँ पे वो ज्वाइंट होते जा रहा है। कंटिन्यू एक एक नंबर यहाँ पे ज्वाइन होते जाएगा और फाइनली सिलेक्शन, फाइनली यहाँ पे मैं आगे प्रेस कर दिया अभी। लेकिन आपको बताऊंगा सिलेक्शन डॉट वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर आया है ये नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ पे न्यू नंबर में आ जाएगा, लेकिन उसको टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वैल न्यू नंबर लिखेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो वो वापिस सिलेक्शन डॉट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कोमा हट के ये सिलेक्शन डॉट वैल्यू वापिस चेंज हो गई है। तो इस तरह से ये एंटायर प्रोग्राम रन कर देता। और अब अगर इसे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ अभी और मैं इसे अभी प्ले कर देता हूँ, यहाँ से आप अगर मॉड्यूल 1 में जाकर इसे प्ले कर देते हो अभी तो आपको दिखाई देगा ये यहाँ पे कोमा रिमूव सक्सेसफुली लिख के आ रहा है और सभी कोमा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक एक सेल ये क्विकली हो जाएगा अगर आपका कंप्यूटर का रैम फास्ट है। जाहिर सी बात है ये हर एक सेल को फटाफट ट्रैक करके आपको रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे सबका कोमा रिमूव हो चुका है और यहाँ पे कोमा क्यों आ रहा है,
ये मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। यहाँ पे जो कोमा आ रहा है दोस्तों, ये कोमा नंबर फॉर्मेट का कोमा है। यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखो यूज सेपरेटर है, ये कोमा हटा देंगे तो ये कोमा यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका कॉमा तो रिमूव हो चुका है, लेकिन कुछ नंबर में फिर भी कॉमा है, लेकिन ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो कॉमा है ये आपको अभी जरा नोट डाउन कीजिए, ये मिलियन ट्रिलियन वाला कॉमा है, जो कि ये नंबर फॉर्मेट से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यूज सेपरेटर हटा देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। एक्चुअली ये नंबर फॉर्मेट में से है, इसलिए ये हट रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं ऐसा सबका एक साथ भी हटा सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक साथ सिलेक्ट करके ये कोमा नीचे तो आप हटा सकते हैं, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं टोटल हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे रही है, लेकिन टोटल में फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी टोटल आ रही है। इसका रीजन ये है कि ये टोटल पहले कर लेता है इस सबकी, मतलब यहाँ पे टोटल आती जा रही है, और फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला भी रिमूव कर देता है वो, और उसका नंबर रिप्लेस कर देता है। इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि ये हर एक सेल्स को स्कैन करके मेरा जो फॉर्मूला है वहाँ पे अप्लाई होता है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करके यहाँ पे आपको टोटल दिखा देता हूँ, बराबर आ रही है। सबकी टोटल भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये फाइल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, और ये प्रोग्राम भी जो कोडिंग है ये पूरा का पूरा उसमें है। आप इसे डिबग करके सीख लीजिए, डिबग करके देख लीजिए कैसे किया है मैंने ये पूरा का पूरा फंडा, और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्तों। ये काफी लंबा कोडिंग है, काफी बड़ा कोडिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है, जो लॉजिक आपको समझ नहीं है, जो ऑटोमेट करता है टास्क को। यहाँ पे आपका टाइमिंग से हो जाएगा। जैसे मदन लाल तारे जी का एक क्वेरी था, उनका ये टाइमिंग जाता था, वो हर एक सेल में जाकर कोमा रिमूव करेंगे, फिर जाके फिर उनको रिजल्ट मिलता था, तो वो बहुत लंबा था, क्योंकि उनके पास जब डेटा बड़ा होता था तो उसके बाद उनको हर एक सेल्स को स्कैन करना, फिर वहां पे जाके चेक करना, बहुत टाइम जाता था। तो ये ऑटोमेट टास्क मैंने करके दिया है दोस्तों उनके लिए। तो आपके लिए भी ऐसा कुछ ऑटोमेट टास्क लॉजिक कैसे अप्लाई करना है समझ में आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये लॉजिक अप्लाई करना सीख लो वीबीए के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि आप एक खुद का लॉजिक बिल्ड करना सीखना है आपको, और उसके अंदर आपको इस तरह से प्रोग्राम लिखना सीखना है, जो कि ऑटोमेट टास्क होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों आपको। कैसा लगा दोस्तों, ये सॉल्यूशन वीवी का एक प्रोग्राम था जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा स्टडी किया इसके ऊपर, और मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम लिखने के बाद ये प्रोग्राम के ऊपर आया। मैंने सेल्स के अंदर ही फॉर्मूला लिखना चाहा, लेकिन वो फॉर्मूला से नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को एक एक इंडिविजुअल सेल सिलेक्ट करके उसको ये किया। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझाया होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखते समय बहुत बार एडिट किया उसको, इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो चुका है दोस्तों। लेकिन अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक बटन पर क्लिक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनको अगर जरूरत रहेगी तो वो ये प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं एक्सेल, वीबीए, एक्सेल, एमआईएस एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग पैक है मेरे चैनल पे, और बाकी भी कंप्यूटर के बहुत सारा नॉलेज है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।